राम के नाम की महिमा हमने अजामिल के जीवन में देखी ना। ब्राह्मणत्व के शिखर से नीचे गिरा व्यक्ति। शिखरों का ये भी सच होता है कि शिखरों पर एन केन प्रकारेण पहुंच तो जाया जा सकता है, पर शिखरों पर टिकना बहुत मुश्किल होता है। शिखरों पर टिकने के लिए तप चाहिए, त्याग चाहिए, तितिक्षा चाहिए। पूर्व जन्म में ऐसी घटना घटी कि साधु पानी में खड़े होकर तप कर रहे, शीत लहर है, शरीर अकड़ गया, बेहोश होकर पानी में बहने लग गया। तो एक मुनि ने अपनी कन्या से कहा, पुत्री, सब लोग मिलके बहते हुए उस ततिक्षु साधु को बचाओ। उसको जलधारा से बाहर लाए, हाथ पैरों का मर्दन किया, अग्नि जलाई, उसको होश में लाने का प्रयत्न किया। फिर उसके पिता ने कहा, तो पुत्री, उस महात्मा को बाहों में बांध के अपने शरीर की गर्मी देने के लिए अपनी गोद में लेकर शरीर की गर्मी से उसकी चेतना लौट आई। और उसकी चेतना लौट आई, जैसे ही उसको होश आया वो एकदम क्रोध में आग बबूला हो गया। महात्मा बोले, दुष्टा, तूने मेरे जपी तपी त्यागी ब्रह्मचारी जीवन पर कलंक लगा दिया। मुझे छू के, मुझे गोदी में लेके, मुझे बाहों में बांध के तुमने ऐसी धृष्टता की। अभी तो तू ऋषि की पुत्री है, अगले जन्म में तू गणिका बनेगी, वैश्या बनेगी। वो लड़की भी साधारण नहीं थी। उसने कहा, महात्मा, तुम अपने त्याग के दंभ से ग्रसित हो। तुमने जो नियम ले रखे हैं, तुम्हें उसका इतना अभिमान है कि तुमने परिस्थिति को जाने बिना मुझे शापित कर दिया। मैं वासना के वशीभूत होके तुम्हें गोदी में लेके नहीं बैठी थी। मैं तेरे प्राणों की रक्षा के लिए मातृवत तुझे गोदी में लेके बैठी थी। तेरा वचन तो व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आने वाले जन्म में गणिका ही बनूंगी, पर तुझे भी मैं शापित करती हूं कि ब्राह्मण कुल में तू जन्मेगा, लेकिन जब पहली बार मुझे देख लेगा ना, तो मेरा ही दीवाना हो जाएगा, मेरे ही मोह पाश में बंधेगा, मेरी रूप माधुरी में बंधेगा। ये वो शापित है व्यक्ति जो अजामिल बना था। और वो गणिका, वो ऋषि कन्या थी पूर्व जन्म में। इसलिए अपनी सती सावित्री स्त्री को त्याग के उस गणिका को घर लाया था ना। वो पहली बार संतों को देखकर हृदय द्रवित ऐसे तो नहीं हो जाता अगर कोई पूर्व जन्म का संस्कार ना हो। आप संतों की शरण में आके बैठे हैं। बहुत सारे लोग तो साधुओं को पाखंडी मानते हैं, दूर से ही नाक भौं सिकोड़ के चल देते हैं। अगर आपके पास आपके पूर्व जन्म में सत्संग का संस्कार न होता तो आज आप श्री राम कथा में यूं आकर बैठ न गए होते।